गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग स्ट्रोमेटा के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट्स में स्ट्रोमेटा का क्या रोल है, कैसे स्ट्रक्चर बनती है। एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज नॉट अ कंटिन्यूस एट सम प्लेसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर। जो लीफ होती है एपिडर्मिस, है ना, तो लीफ ऑफ एपिडर्मिस मतलब लीफ की जो कवरिंग है एपिडर्मिस से बनी हुई, वो कंटिन्यूस या रेगुलर नहीं होती। उसमें कुछ कुछ प्लेसेस पर थोड़े थोड़े गैप के बाद छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को स्ट्रोमेटा कहते हैं। मतलब वो जो पोर्स हैं या वो गैप बना हुआ है जो लीफ के अंदर कुछ कुछ प्लेसेस के बाद, वो स्ट्रोमेटा की वजह से बना हुआ होता है। स्ट्रोमेटा जो होते हैं आपके बीन शेप्ड होते हैं, या फिर किडनी शेप्ड होते हैं स्ट्रोमेटा। और स्ट्रोमेटा की जो कवरिंग है उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ओके, विच एनक्लोज या कवर स्ट्रोमेटल पोर। गार्ड सेल्स को जो सेल्स कवर करके रखती हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रोमेटल पोर। इन ग्रासेस, अगर हम घास की बात करें, द गार्ड सेल्स आर डम्बल बेल शेप्ड। ग्रासेस में स्ट्रोमेटा की जो गार्ड सेल्स होंगी वो डम्ब बेल शेप्ड होंगी। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन। गार्ड सेल्स की आउटर वॉल जो होगी आपकी थिन होगी, और इनर सेल्स जो होंगी इसमें हाईली थिक होंगी। ओके, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान से रखना है कि आपकी गार्ड सेल्स की आउटर वॉल जो है वो थिन है और इनर वॉल हाईली थिक है। गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा। गार्ड सेल्स के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट है। अब क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को मेंटेन करेगा। इसके अलावा गार्ड सेल्स जो हैं स्ट्रोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को भी कंट्रोल करते हैं। सम टाइम आ फ्यू एपिडर्मल सेल्स, कभी कभी कुछ एपिडर्मल सेल्स इन द विक्सिनिटी का मतलब है नेबर, आस पास के जो सेल्स हैं, नेबर ऑफ द गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप साइज। कभी कभी कुछ एपिडर्मल सेल्स अपने आसपास की सेल्स के साथ अपने शेप और साइज में चेंज हो जाती हैं। जब ये एपिडर्मल सेल्स अपने शेप और साइज में चेंज हो जाएंगी तब हम इसको बोलेंगे सब्सिडियरी सेल्स। ओके, तब हम इसको कहेंगे सब्सिडियरी सेल्स। अब आपके स्ट्रोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडियरी सेल्स, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं स्ट्रोमेटल एपरेटस। ओके, ये मिलकर के बनाएंगे आपके स्ट्रोमेटल एपरेटस। अब स्ट्रोमेटा जो काम करता है, स्ट्रोमेटा का फंक्शन ये होता है कि लीफ के अंदर कि गैसियस एक्सचेंज को मेंटेन करना। गैसियस एक्सचेंज मींस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को या ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करना, उनके आने जाने को बैलेंस बनाना। जो सब्सिडियरी सेल्स हैं ये आपकी गार्ड सेल्स को मजबूती प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए ये दो तरह से स्ट्रोमेटा हैं आपके। सबसे पहले देख लेंगे, मैंने आपको बताया था कि कुछ एपिडर्मल सेल्स अपने शेप और साइज में इंक्रीज़ कर जाती हैं, जिसको ये बाहर है आपका एपिडर्मल सेल्स। जब ये अपने शेप और साइज में इंक्रीज़ कर जाएंगे तब हम इसको कहेंगे सब्सिडियरी सेल्स। तो सब्सिडियरी सेल्स मैंने भी आपको बताया था, जो इनर वॉल है सब्सिडियरी सेल्स की वो हाईली थिक्ड होती है। ये इसलिए मोटी दिखा रखी है। ओके, ये देखिए ये बाहर की जो लाइनिंग है इसलिए इसको मोटा दिखा हुआ है। ये स्टोमेटा के जो बीच का पोर्शन है इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। इस पर एक न्यूक्लियस और वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये गार्ड सेल्स है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अब देखेंगे ये आपका स्टोमेटा ओपन दिखा हुआ है कि कैसे ये वाटर के आने और जाने को मेंटेन करता है। तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो उसके अंदर वाटर एंटर कर जाता है और गैसेज एक्सचेंज होती हैं। इसी तरह ये स्टोमेटा का क्लोज स्ट्रक्चर है कि स्टोमेटा जब बंद होंगे तो ऐसे आपको दिखाई देंगे
और ओपन स्ट्रक्चर आपका ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो स्टोमेटा बताना है कि कैसे होता है। इस स्टोमेटा में आप बताएंगे कि जो लीफ के एपिडर्मल सेल्स है वो रेगुलर ना हो करके कुछ प्लेसेस पर उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को आप स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा एक स्पेशल बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड सेल्स के बने होते हैं, जिसे आप गार्ड सेल्स कहते हैं, और गार्ड सेल्स कवर रहते हैं आपके स्टोमेटल पोर से। जो ग्रासिजा घास है तो उसमें जो गार्ड सेल्स हैं वो डम बेल शेप्ड होते हैं। गार्ड सेल्स की आउटर वॉल जो है आपकी थिन है और इनर वॉल हाईली थिक है। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये गार्ड सेल स्टोमेटा की ओपन होने और क्लोज होने को भी मेंटेन करते हैं। कभी कभी जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं स्टोमेटा की, वो अपनी शेप और साइज़ में इंक्रीज़ कर जाती हैं या अपनी शेप और साइज़ को चेंज कर लेते हैं, तब हम इसको सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। आपके स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडियरी सेल्स स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज को मेंटेन करने का काम करते हैं। ओके, तो ये है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसका मैकेनिज्म आपका 10th क्लास में आता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा कैसे होती है। देखिए, जब पानी बाहर से आता है तो गार्ड सेल के ऊपर प्रेशर लगता है, ये हैं, ठीक है ना। तो गार्ड सेल के ऊपर प्रेशर लगने से ये जो आपकी सेल्स हैं ये मान लीजिए आपका स्टोमेटा है, तो बाहर से जब पानी आएगा इसके ऊपर प्रेशर लगता है तो ये ऐसे खुल जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर गैसेस और वाटर की एंट्री हो जाती है। और जैसे ही पानी बाहर निकलता है, ये सपोज स्ट्रक्चर है, पानी ये ऐसे था, पानी बाहर निकलता है तो फिर से ऐसे बंद हो जाते हैं, जैसे ये यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो स्टोमेटो को विद डायग्राम आपको कवर करना है, जहाँ प्रॉब्लम आएगी पूछ लेंगे। हैव अ गुड डे।